हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हम आज अपनी इस वीडियो के अंतर्गत बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारे टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं उनमें हिंदी शिक्षण में अध्ययन करेंगे। हमारा जो आज की इस वीडियो का टॉपिक है वह है अक्षरों के उच्चारण संबंधित अशुद्धियां। इससे पहली वीडियो में हमने अपने इसी चैप्टर में उच्चारण और वर्तनी की शिक्षा के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण और उसके महत्व के बारे में अध्ययन किया। सो हम अपनी इस चैप्टर के अंदर सेकंड वीडियो में आज उच्चारण अशुद्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यूं हिंदी भाषा का ध्वनि तत्व बड़ा वैज्ञानिक है। हमारी जो हिंदी भाषा है इसका जो ध्वनि तत्व है वह क्या है? बड़ा वैज्ञानिक है, यानी कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। हमारी जो हिंदी भाषा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसी बारीकियां हैं कि सामान्य बच्चे उन्हें नहीं समझ पाते। यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा के अंतर्गत बारीकियां हैं, यानी कि छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें जो हमारे सामान्य बच्चे होते हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। वे उनके उच्चारण में अनेक प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। इन अशुद्धियों को हम अलग अलग वर्गों में रखकर अध्ययन कर सकते हैं। इन अशुद्धियों के अंतर्गत आते हैं अक्षरों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, यानी कि जो छोटे बालक होते हैं वे जो अक्षर होते हैं उनका जो उच्चारण होता है, यानी कि बोलते हैं जब, उनमें गलतियां करते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है जो हमारे संयुक्ताक्षर होते हैं, यानी कि जो संयुक्ताक्षर होते हैं, दो अक्षरों के जोड़ से जो बनते हैं उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। उनके उच्चारण संबंधी अशुद्धियां करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मात्रा, यानी कि मात्रा युक्त अक्षर, जिन अक्षरों में हम मात्रा का इस्तेमाल करते हैं उनमें अशुद्धियां करते हैं। फिर आता है अनुनासिक, अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार अनुनासिक शब्द जो होते हैं उनके उच्चारण में अशुद्धियां करते हैं। ध्वनि लोप संबंधी उच्चारण अशुद्धियां करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि परिवर्तन संबंधी उच्चारण अशुद्धियां करते हैं। नाक से बोलने और उर्दी ध्वनिता के अनावश्यक उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, स्वराघात संबंधी उच्चारण अशुद्धियां, विसर्ग युक्त अक्षरों पर बल न देना, इस प्रकार की कई प्रकार से अशुद्धियां यानी कि उच्चारण संबंधी अशुद्धियां करते हैं। सो गाइस, हम अपनी आज की इस वीडियो में जो अक्षरों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 आता है हमारा ग तथा घ के उच्चारण की अशुद्धियां। क्या है नंबर 1 में? ग तथा घ के उच्चारण की अशुद्धियां। अब ये देखो ग तथा घ के उच्चारण में किस प्रकार की अशुद्धियां करते हैं जो बालक होते हैं। वह जैसे वह मगध को, ये हमारा क्या है? मगध को मगध लिख देते हैं। ये देखो, यानी कि ग और घ संबंधी अशुद्धियां। यहां पर मगध, ये सही रूप है मगध का, क्योंकि यहां पर ग आया हुआ है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं? ग की जगह घ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ग की जगह घ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह इसका अशुद्ध रूप है, इसीलिए वह ग तथा घ के उच्चारण की क्या करते हैं? अशुद्धियां करते हैं, यानी कि बोलने में मगध को
खुद को मगध बोल रहे हैं, यानी कि जल्दबाजी में। आज आप कहाँ जा रहे हो? मैं मगध जा रहा हूं, यानी कि गे की जगह घे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे घोड़ा का घोड़ा लिख दिया, सही क्या है? ये है घोड़ा, लेकिन गलत क्या है? घोड़ा लिख दिया। थोड़ी सी गलती, घै को गै लिख दिया, यानी कि जहां पे हमें बोलने में घै का इस्तेमाल करना था वहां पर हम किसका कर रहे हैं? गै का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार की अशुद्धियां बालक करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है क्षय तथा अक्षय के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। नंबर 2 है क्षय तथा जो अक्षय होता है, अक्षय के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। अभी देखते हैं, जैसे छात्र को अक्षात और अक्षत्राणी, जैसे छात्र को जैसे हम छात्र को अक्षात्र बोल देते हैं, छात्र छात्र। अगर हम ये कहें कि सही उच्चारण ये है, ये गलत है। ये देखिए उन्होंने क्षय की जगह अक्षय का यूज किया है, तो ये क्या है? उनकी बोलने संबंधी यानी कि उच्चारण संबंधी अशुद्धि है। इस प्रकार से हमारे अगर क्षय है तो अगर सही रूप में बोलना है तो छात्र को छात्र ही बोलना पड़ेगा, छात्र नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि यह गलत है। नया देखते हैं, अक्षत्राणी को छत्राणी लिख देते हैं, यानी कि जल्दबाजी में अक्षत्राणी को छत्राणी बोल देते हैं। तो ये क्या है? इनकी उच्चारण संबंधी अशुद्धियां है। हमने यहाँ पर क्षय का इस्तेमाल होना था, बट अक्षय का कर दिया, और यहाँ पे अक्षय का इस्तेमाल होना था। इसी प्रकार की ये कुछ अशुद्धियां हैं जो बालकों को परेशान करती है, और अगर एक बार इस प्रकार से अशुद्ध बोलने की आदत पड़ जाए तो वह उनकी परमानेंट रह जाती है। इसीलिए अगर हम किसी वर्ड का उच्चारण करें तो उसे सही प्रकार से करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर पर टै तथा ठै के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। टै तथा ठै के उच्चारण संबंधी अशुद्धि। विराट को विराट, जैसे विराट लिखना है लेकिन क्या लिख दिया? विराट। सही क्या है? विराट है, लेकिन गलती से जल्दबाजी में विराट को विराट बोलते हैं। विराट आप कहां जा रहे हो, यानी कि सही अगर उसका उच्चारण किया जाए तो हम उसको विराट आप कहां जा रहे हो। तो इस प्रकार से ठै की जगह ठै की ध्वनि निकालते हैं। यह क्या है? टै तथा ठै के उच्चारण संबंधी अशुद्धि है। बलिष्ठ को बलिष्ठ क्या देते हैं? जैसे
कौन सा है? बलिष्ठ को क्या कह देते हैं? बलिष्ठ कह देते हैं। सही, बलिष्ठ है। यानी कि जब हम बलिष्ठ बोलेंगे तो हमारी जो उच्चारण और किसी चीज की ध्वनि निकलेगी तो वहां ठ की जगह हम ट की ध्वनि नहीं निकालेंगे। बलिष्ठ यानी कि हम ठ की ध्वनि निकालेंगे, न कि बलिष्ठ ट की ध्वनि। इसलिए यह भी इसकी ट तथा ठ के उच्चारण संबंधी अशुद्धि है। हमारा नेक्स्ट है ड तथा ढ के संबंधी उच्चारण संबंधी। इसका ये हमारा थर्ड था और ये हमारा फोर्थ है। ड तथा ठ, ढक्कन, वही है भैया, ढक्कन। डैश तथा ढ के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, ये ढ है भैया। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार के लड्ढा को लड्ढा लिख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ढ है तो यहाँ भी हमने ड लिख दिया। लड्ढा को हम लड्ढा बोल देते हैं। भाई लड्ढा उठा कर लाओ। इस प्रकार की जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियां है यह आगे जाकर भी बहुत अधिक परेशान करती है, इसीलिए हमें सही उच्चारण करना चाहिए। जैसे कढ़ाई को कढ़ाई कह देते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं कढ़ाई, ये ढ है और उसको क्या कह देते हैं? कढ़ाई। इनके जो मीनिंग्स है, अगर हम गलत उच्चारण करते हैं तो इन वर्डों के मीनिंग्स बदल जाते हैं। और ये देखिए कढ़ाई, ये क्या है? कढ़ाई। कढ़ाई यानी कि कढ़ाई जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी को कढ़ाई की जगह कढ़ाई कह दें, कढ़ाई लेकर आओ, तो कढ़ाई किसको कहते हैं? यानी कि किसी चीज पर दबाव डालना, यानी कि उसने उस चीज पर सख्ती की हुई है। कढ़ाई शक्ति, प्रेशर डालना, कढ़ाई के साथ वर्क ले रहा है। टाइट यानी कि टाइट। इसलिए हर वर्डों का मतलब अलग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट है, ये मैं रख कर देता हूं। अशुद्धियां, अण तथा न के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, यानी कि हम लोग अण और न में भी बहुत ज्यादा उच्चारण संबंधी अशुद्धियां करते हैं। हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की जो अशुद्धियां है वह न की जाए। जैसे वर्णन को हम वर्णन लिख देते हैं, जैसे हमें किसी चीज को वर्णन लिखना है, लेकिन लिखते क्या है? वर्णन। ये क्या है? ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। इस प्रकार की गलतियां भी बहुत करते हैं।
बनिया को बढ़िया लिख देते हैं, बनिया, यानी कि बनिया। क्या बोलते हैं इसको? बढ़िया। इस प्रकार की गलती बहुत से लोग देते होंगे। हम आज बनिए के यहाँ गए थे, लेकिन वो बनिया नहीं कहते, बढ़िए के यहाँ गए थे, यानी कि बढ़िया। न की जगह अड़ा लगा रहे हैं, या अड़ा की जगह न लगा रहे हैं। ऊपर वाले में देख लीजिए, वर्णन, यानी किसी चीज की घटना का वर्णन करना, व्याख्या करना। लेकिन हमने जल्दबाजी में क्या कहा? वर्णन। भाई इस चीज का वर्णन तो कर दो, यानी गलत बोल रहे हैं ना। जबकि सही रूप, जो इसका सही रूप है वह है वर्णन। और बनिया, यानी कि इसका सही रूप क्या है? बनिया। हम क्या बोलते हैं? बढ़िया। इसलिए यह इसका अशुद्ध रूप है और यह सही रूप है। ये भी इसका अशुद्ध रूप है, ये सही है। हम नेक्स्ट देखते हैं। तय तथा थ के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, तय और है, ये हमारा नंबर 6। भरत को भरत लिख देते हैं। कैसे? हमें क्या लिखना है? भरत। ये हमारा क्या है? सही रूप है, लेकिन हम क्या लिख देते हैं? भरत है, यानी कि हमने तय के स्थान पर है का इस्तेमाल कर लिया, इसलिए हमारा जो उच्चारण है वह गलत हो गया। सही उच्चारण है भरत, लेकिन हम क्या करते हैं? भरत। यानी कि हम या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो भरत को भरत लिख देते हैं, सॉरी भरत बोलते हैं। दशरथ को दशरथ, आपने बहुत सी जगह देखा होगा दशरथ के, यानी कि है वो दशरथ है, दशरथ के इतने पुत्र थे, लेकिन जल्दबाजी में बच्चे क्या कहते हैं? दशरथ, यानी कि था के स्थान पर तय का की ध्वनि निकालते हैं, जिससे कि हमारा जो वर्ड है, शब्द है, उनका अर्थ बदल जाता है, उनके उच्चारण में अशुद्धियां हो जाती है। इस प्रकार की छोटी छोटी सी उच्चारण अशुद्धियां है, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है 7 नंबर, दैत का ध के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, दै और ध। अब दै में देखते हैं क्या वचन है? विद्यालय का विद्यालय कर देते हैं, धनुष का धनुष बना देते हैं, जैसे धनुष, क्या कर दिया इसका? धनुष। ये देखिए ध और हाँ, ये देख, आप देखो यहां पर ध के स्थान पर इन्होंने न का प्रयोग किया, तो ये क्या है? उच्चारण संबंधी अशुद्धियां है। इस प्रकार की भी सही मायने में जो शुद्ध उच्चारण करना है तो वह होगा धनुष, यानी कि धनुष, लेकिन गलत उच्चारण में धनुष। राम ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा, क्या ये सही उच्चारण है? नहीं, गलत है। सही ये होगा कि राम ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ा, तो ये इसका शुद्ध रूप होगा, इसीलिए ये गलत है और ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम बै तथा वै के उच्चारण में अशुद्धियां।
बै, और यहाँ क्या आएगा वै। जैसे बहुत को बहुत, यानी कि सही अगर मायने में बोला जाए तो यह बहुत यानी कि काफी हो गया, लेकिन जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, बहुत हो गया। तो यहां पर बै के स्थान पर वै का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह गलत है और ये सही है। ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है। उच्चारण में इस प्रकार की शुद्धियां बहुत अक्सर करके हो जाती है। जैसे विषय को विषय, सही मायने में क्या होता है, हम सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, विषय, लेकिन जल्दबाजी में क्या बोला जाता है, विषय। आपने कौन कौन से विषय लिए हैं, आपने कौन कौन से विषय लिए हैं। आपने सुना भी होगा बहुत से बच्चे बोलते हैं मेरे पास तो सामाजिक विषय है, मेरे पास तो हिंदी विषय है, बल्कि वह विषय नहीं होता, वह विषय होता है। यानी कि वै की ध्वनि निकलनी चाहिए और यहाँ पे क्या निकलती है, बै की ध्वनि, इसलिए यह अशुद्ध रूप है और यह शुद्ध रूप है। हमारा नेक्स्ट आता है शैद का पेट पटा शै के उच्चारण संबंधित अशुद्धियां। विशेष का विशेष लिख देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, विशेष, और इसको लिख दिया विशेष, यानी कि छोटी छोटी सी गलतियां हैं। अगर हम सही उच्चारण करें तो वह आएगा विशेष, लेकिन बोलते कैसे हैं, विशेष, यानी कि बड़े शै की जगह जो पेट पटा शै होता है उसकी ध्वनि निकालते हैं, इसके स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ भी देखिए, इसके स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए यह गलत है और यह सही है। हमारा नेक्स्ट आता है शैद का शै के स्थान पर। आपको ये तो पता होगा, इसे बड़ा शै बोलते हैं और इसको छोटा शै। अब इनके स्थान पर भी हम इनके स्थान पर इसको रख लेते हैं और छोटे शै के स्थान पर बड़े शै का रख देते हैं, यानी कि इसके स्थान पर इसको रख देते हैं और इसके स्थान पर इसको रख देते हैं। इस प्रकार की शुद्धियां भी होती है उच्चारण में। जैसे शास्त्री को हम शास्त्री कह देते हैं, सही मायने में क्या है वो, शास्त्री। ये देखिए, हमने बोलते समय शास्त्री जगह शास्त्री कर दिया, इसको शास्त्री और ये शास्त्री, यानी कि थोड़ा सा ही डिफरेंसेस है, लेकिन
अगर हम गलत वर्डों का यूज करेंगे तो हमारा जो उच्चारण है वह भी गलत होगा। अगर हम इसके स्थान पर, यानी कि हमने ये बोल दिया, अगर हम ये ना बोलकर यही बोलते तो हमारा जो उच्चारण होगा वह भी सही होता। इसलिए जो व्यंजन होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें किस शब्द के स्थान पर कौन सा प्रयोग करना चाहिए, हमें ये बातें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारा लास्ट है अक्षर तथा शय के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। यानी कि जो हमारा पेट बड़ा सा है और छोटा सा है, इसके संबंधी उच्चारण अशुद्धियां भी होती है। इसमें देखते हैं विषय को विषय, अब देख लीजिए इसमें क्या है। अगर हम इस विषय को इस पेट बड़ा शय की जगह छोटे शय का इस्तेमाल करेंगे तो अशुद्धियां, हम किसी भी वाक्य को गलत ही बोल पाएंगे, किसी भी शब्दों को हम गलत ही उसका उच्चारण कर पाएंगे। इसलिए हमने इसके स्थान पर अगर इसको लगाया तो हमारा जो वाक्य का उच्चारण है, शब्दों का उच्चारण वह गलत होगा। इसीलिए हमें पेट बड़ा शय की जगह वही यूज करना चाहिए, तभी हम सही उच्चारण कर पाएंगे। तो हमारा यह सही है और यह गलत है। उसमें दोबारा मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।